नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन गोस्वामी एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि यूपीएसआई की डेट आ चुकी है ऑफिशियल, और हम जो हैं आपको एक भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के तहत एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। यूपीएसआई के बाद यूपी जो आरओ का एग्ज़ाम है उसको भी लक्षित किया गया है, जिसमें भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग रहता है। तो लगभग यदि यूपीएसआई की बात करें तो लगभग 12 से 15 क्वेश्चन भारतीय संविधान से रहते हैं। तो इसको हम जो है नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें पर डे आपको लगभग 25 से 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो उसी सीरीज को जो है दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, और इस सीरीज को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और हम जो है हम और आप मिलकर सफलता के नई कीर्तिमान स्थापित करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन करने वाले हैं भारतीय संविधान से। तो आपको दिख रहा होगा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन हैं आर वेंकटरमन, वाई वी चब्बहाड, हुकम सिंह और जीवी मावलंकर। तो जैसा कि आप सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा, इसका आंसर क्या होगा? जीवी मावलंकर। क्या होगा? जीवी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर इसका आंसर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो भारत के संविधान में प्रथम संशोधन की यदि बात की जाए, तो प्रथम संविधान संशोधन की बात की जाए तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 1950, 1951, 1955 और 1958। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ही भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 1951 में जो है, 1951 में जो क्या किया गया, 1951 में प्रथम संविधान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, संविधान संशोधन किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है, ऑप्शन दे रखे हैं 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। तो देखिए, यदि आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यदि राज्यसभा से कोई व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री बनता है या नियुक्त किया जाता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष राज्यसभा के लिए। यदि कोई प्रधानमंत्री राज्यसभा से चुना जाता है तो उसकी उम्र 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। और यदि लोकसभा से चुना जाता है तो उसकी कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। किससे? लोकसभा से अगर चुना जाता है तो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए
न्यूनतम आयु जो है लोकसभा से 25 वर्ष और राज्यसभा से 30 वर्ष। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डिपेंड, ज़्यादातर ये सही होगा 25, लेकिन यदि आपसे घुमा के पूछ लिया जाए कि राज्यसभा से क्या होगा, कितनी उम्र होगी, तो उसका आंसर होगा 30। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है इसका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है? तो जैसा कि मैंने आपको आर्टिकल 19 पढ़ाते समय आपको एक क्वेश्चन दिया था कि भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण का अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया है, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि विदेश में घूमने का यदि अधिकार है तो किस आर्टिकल के तहत प्राप्त है? तो ये अधिकार जो है आर्टिकल 21 के तहत प्राप्त है। किसके? आर्टिकल 21 के तहत। पिछली क्लास को देखिएगा जिसमें हमने आर्टिकल 21 को कराया था। उसी आर्टिकल 21 में मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 21 के ए में जो है सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल, या आर्टिकल 21 का क या आर्टिकल 21 का ए, कुछ भी बोलिएगा, इसमें शिक्षा का अधिकार है। क्या है? शिक्षा का अधिकार। कई बार पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है, या फिर आपसे ऐसे पूछ लेता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो इसका आंसर होगा 86वीं संविधान संशोधन द्वारा 86वीं संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। कब जोड़ा गया? 2002 में। तो जो शिक्षा का अधिकार है, तो दोस्तों मैं थोड़ी देर में आता हूं, और अभी जो है घनश्याम सर जी आ रहे। तो दोस्तों तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो भारतीय संविधान में हम पढ़ रहे थे कि शिक्षा का अधिकार जो है 86वीं संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, और इसे लागू करने के लिए क्या किया गया? भारत सरकार द्वारा 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE क्या किया गया? RTE लाया गया। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है आपसे? आर्टिकल 14 समता का अधिकार देता है, समता का अधिकार देता है। हमने इसे डिटेल में पढ़ा था। और आर्टिकल 19 जो है वो कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या कहता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। आर्टिकल 21 तो आपको पता ही है, जीवन जीने का अधिकार देता है। उसमें बहुत सारे अधिकार हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है हमारा, सॉरी क्लास पढ़ाते पढ़ाते ये भी ध्यान भूलिएगा आर्टिकल पढ़ा रहे हैं या सीरीज चल रही है। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि भारतीय संविधान का छुआछूत मूल्यों से संबंधित अनुच्छेद है, यानी कि किस अनुच्छेद के माध्यम से जो है छुआछूत का उन्मूलन किया गया है? बताइए। आपके पास 5 सेकंड हैं। आर्टिकल 18, आर्टिकल 17, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 15। फास्ट, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। जी हाँ, इसका आंसर क्या है? अनुच्छेद 17। क्या है? आर्टिकल 17 क्या करता है? अस्पृश्यता का अंत। क्या करता है? अस्पृश्यता का अंत। जी, आर्टिकल 17 इसका आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? संवैधानिक सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? जो संविधान सभा बनी थी उसका संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन है आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, KM मुंशी, ऑप्शन नंबर सी BN राव, ऑप्शन नंबर डी TT कृष्णामाचारी। अब आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। जल्दी से फास्ट, आपके पास केवल 5 सेकंड हैं। तो इसका आंसर होगा
बी एन राव, क्या होगा? बी एन राव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? अभी हमारी कक्षाएं जो चल रही हैं वो अभी मौलिक अधिकारों पर ही चल रही हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा, जो लोग पढ़ रहे होंगे, कि भारतीय संविधान के जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसका संरक्षक कौन है। ऑप्शन दे रखे हैं संसद, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल और सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, कैबिनेट और आपका सुप्रीम कोर्ट। तो आपके पास 5 सेकंड हैं, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? आपके मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है तो कौन उसका संरक्षक है? तो उसका आंसर है डी, क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। यह ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि आपके मौलिक अधिकारों की गार्जियन की भूमिका कौन निभाता है, गार्जियन की भूमिका कौन निभाता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसका आंसर डी ही होगा, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि भारत में पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी कि फजल अली आयोग, क्या? फजल अली आयोग, इसे ही हम क्या बोलते हैं? राज्य पुनर्गठन आयोग। कब बना था? 1956। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है 1947। अब देखिए जब 1956 में रिपोर्ट सौंपी है तो अब 1947 तो नहीं हो सकता, 1951 ये भी नहीं हो सकता, 1956 ये आंसर था। क्या है? ये आंसर था। यदि आपने हमारी क्लास की होगी तो हमने आपको बताया था कि जैसे ही फजल अली आयोग की रिपोर्ट आई थी तो सरकार ने क्या किया, उन्हें एक्सेप्ट किया और नए राज्यों का पुनर्गठन करना स्टार्ट किया, और इस आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया? 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि सॉरी ज़्यादा बड़ा हो गया। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। तो जिसने क्लास की है हमारी वो अच्छे से बता सकता है कि इसका आंसर क्या होगा। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21 जो कहता है वो कहता है जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अनुच्छेद 22 जो है वो कहता है गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण। ठीक है। और अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? देखिए लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते थे। ठीक है। पहली चीज,
कौन होते थे लोकसभा में? आंग्ल भारतीय। कौन होते थे? आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय होते थे, लेकिन संविधान संशोधन कौन सा किया गया? 104वां। क्या किया गया? 104वां। इसके तहत जो दो सीटें थीं, दो सीटें थी वो क्या कर दी गई? हटा दी गई। तो अब 2 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति नहीं कर सकते। तो ये हो गया। दरअसल लोकसभा में जो है पहले 552 सीट हुआ करती थी, लेकिन अब 2 घट गई हैं, तो अब कितनी हो गई? 550 सीटें। इन 550 सीटों में से 530 जो हैं वो राज्यों से आते हैं और 20 जो हैं केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। यह है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। वेस्ट बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अब बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। आपको पता है पोट्टू श्री रामालू जो है, उनकी 56 दिन के उपवास के बाद क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और उसी के आनंद फानन में क्या किया गया? आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। भाषाई आधार पर पहला राज्य, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? 7, 9, 11, 25। अभी जो है ये चारों के चारों गलत हैं। अभी शायद 34 है। क्या है? 34 संख्या है। एक बार आप देख लीजिएगा, और जब हम जुडिशरी पढ़ाएंगे, न्यायपालिका, तब हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो आपके ऑप्शन हैं 38वें, 38, 41वें, 42वें और 45वें। तो हमने आपको बताया था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या किया गया? मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। क्या किया गया? मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। और इसमें एक अलग से 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ा गया, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को क्या करे?
स्कूली शिक्षा प्रदान कराए। किस अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था? 86 अमेंडमेंट द्वारा, 86 अमेंडमेंट 2002 द्वारा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं जनता, संविधान, संसद या राष्ट्रपति। तो जब हम आपको प्रस्तावना पढ़ा रहे थे तब हमने आपको बताया था कि प्रस्तावना में जो निहित शब्द हैं शुरुआती कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, तो ये शब्द जो हैं क्या हैं? राजनीतिक सत्ता के क्या हैं? स्रोत हैं। क्या हैं? राजनीतिक सत्ता के स्रोत हैं, हम भारत के लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? जनता। क्या होगा? जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्री अय्यर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। यदि इसके राइट आंसर सुनना हो तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दरअसल संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, पहली बैठक वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अध्यक्ष जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी बैठक हुई, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को, उसमें क्या किया गया? स्थायी अध्यक्ष के तौर पे किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे ये तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और जो पंडित नेहरू थे वो किसके थे? संघ समिति के। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पंचायती चुनाव होते हैं। पंचायती चुनाव होते हैं, ऑप्शन दे रखा है आपको, प्रत्येक 4 वर्षों में, प्रत्येक 5 वर्षों में, प्रत्येक 6 वर्षों में, सरकार की इच्छा अनुसार। तो देखिए संविधान में ऐसा कोई वर्णन नहीं किया गया है कि पंचायत का जो टर्म है वो कितना है, लेकिन हाँ ये कहा गया है कि पंचायतों का जैसे विघटन होता है, राज्य जो है प्रत्येक 6 महीने के अंदर क्या करेगा? उनका गठन करेगा, और इनकी जो सामान्य अवधि है वो कितनी रहेगी? 5 वर्ष। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में जो लोकसभा के लिए प्रथम निर्वाचन कब हुए थे? भारत में लोकसभा के लिए प्रथम निर्वाचन कब हुए थे? आप ऑप्शन दे रखा है 1947, 1948, 1949 और 1952। तो देखिए लोकसभा के लिए प्रथम सामान्य निर्वाचन जो है 13 मई, मतलब कि कह सकते हैं हम 1952 में जो है इनके निर्वाचन हुए थे, या कह सकते हैं इलेक्शन कंडक्ट हुए थे। और इसकी जो लोकसभा की प्रथम बैठक थी, लोकसभा की
प्रथम बैठक, लोकसभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो हुई थी 1952 में, 13 मई 1952 को जो है लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी और 1952 में इसके आम चुनाव हुए थे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि समाजवादी जो शब्द है वो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा भारतीय प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो हम जब प्रस्तावना पढ़ रहे थे तब हमने आपको बताया था कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक था समाजवादी, एक था पंथनिरपेक्ष और एक था अखंडता। तो इसमें पहला ही ऑप्शन जो है वो 42वां संविधान संशोधन है। तो इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, संपत्ति के अधिकारों को हटा दिया गया। और 52वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये क्वेश्चन बन जाता है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो आपको बता दूं 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून से संबंधित है। किससे संबंधित है, दल बदल कानून। तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था और 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। तो जब मैं आपको स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा रहा था तो उस टाइम आपने पहला ही जो आर्टिकल मैंने पढ़ाया था अनुच्छेद 19 जो है उसमें पढ़ाया था कि अनुच्छेद आर्टिकल 19 के ए में जो है क्या है, प्रेस का अधिकार भी शामिल है। क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता का, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है, दोष सिद्धि से संबंधित, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। और अनुच्छेद 21 जीवन से संबंधित, जीवन का संरक्षण। और अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है, गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण। एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन बनते हैं और उनसे जो है आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं या फिर प्रीवियस जो मैंने क्लास करा रखी हैं उनका रिवीजन होता रहता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है 395। क्या है, 395। अभी तो लगभग 500 अनुच्छेद के करीब है। कितने हैं, 500 के करीब। मूल रूप से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थीं और 22 भाग थे। अभी लगभग 25 भाग हैं, 500 अनुच्छेद हैं और इसके अलावा जो 12 अनुसूचियां हैं। क्या हैं, 12 अनुसूची। जो 4 अनुसूचियां हैं वो कौन कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ी गई थी। जो 9वीं थी वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1951 में, और जो 10वीं थी
वो अभी बताया था 52 अमेंडमेंट के तहत, और जो 11वीं थी वो 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, और जो 12वीं थी 44th अमेंडमेंट के तहत। 11वीं जो अनुसूची है उसमें 29 विषय हैं, क्या हैं, 29 विषय हैं, और 12वीं में कितने हैं, 18 विषय हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए आपके लिए क्वेश्चन ये है, अब मैं अपनी तरफ से छोड़ता हूँ कि मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में आपको पढ़ना है। आपको 4-5 क्वेश्चन जांचने हैं। पहला तो ये कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, पहला। दूसरा ये टर्म कितना होता है, समयावधि, कहें तो समयावधि, यानी कि सेवा काल कितना रहता है। इसके बाद यदि हम बात करें कार्य क्या होते हैं इनके और किस अनुच्छेद में है, ये कल आपको खोज कर लाने हैं। और आज जो है हम इस सीरीज को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम मिलेंगे एक नई सीरीज के साथ। तो दोस्तों, मैं अर्जुन गोस्वामी आज यहीं पर विदा लेता हूँ। धन्यवाद।